नमस्कार प्यारा, उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड में 2022 को होने वाले चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विवादस्त देवस्थान बोर्ड को वापस ले लिया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी चुनावों को देखते हुए किसान कृषि के 3 कानूनों को वापस लेने का काम किया, उसी ढंग से आगामी 2021 में होने वाले उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऐलान किया है कि उनकी सरकार उत्तराखंड के बद्र केदार सहित 4 धामों के लिए बनाए गए आदि मंदिरों के लिए बनाए गए देवस्थान बोर्ड के बने हुए बोर्ड को वापस ले लेती है, जिसके बारे में वहाँ के पुजारियों ने काफ़ी विरोध किया था। पुजारी संघ ने उसका विरोध किया था, इसके लिए वो वापस ले रहे। तो उत्तराखंड की तमाम जनता आज धन्यवाद देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, क्योंकि उत्तराखंड की जनता को ये मालूम है कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर ही उत्तराखंड की सरकार ने यह देवस्थान बोर्ड को वापस लेने का निर्णय लिया है। और तो इससे साफ हो गया है कि केंद्रीय नेतृत्व लोकशाही का सम्मान करने के लिए और उत्तराखंड के जनभावनाओं का आदर करने के लिए तैयार है। परंतु उत्तराखंड की जनता सबसे महत्वपूर्ण जो मांग रही है उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन से लेकर, जिसके लिए अनेकों लोग शहीद हुए थे, उत्तराखंड के जांबाज सपूत जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन को राज्य गठन के इतिहास में, भारत के राज्य गठन के इतिहास में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी और एक निर्णायक राज्य गठन बनाया था। राव मुलायम के तमाम दबाव के बावजूद, दमन के बावजूद उत्तराखंड राज्य गठन करने के लिए तत्कालीन वाजपेयी सरकार को मजबूर किया था और उसके बाद 2000 में नवंबर 9 तारीख को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। तो उस समय भी ये मांग थी कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बने। तो उत्तराखंड की जनता आज मांग करना चाहती है कि जिस प्रकार से देवस्थान बोर्ड को वापस लेने का सराहनीय काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया, तो सरकार को उत्तराखंड की जो उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए, उत्तराखंड के तमाम विकास से लेकर जन आकांक्षाओं और शहीदों की शहादत का सम्मान करते हुए और देश की सुरक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए ये पहला महत्वपूर्ण काम था कि राजधानी गैरसैंण बनती। परंतु जिस प्रकार से त्रिवेंद्र रावत सरकार ने अलोकतांत्रिक कदम उठाते हुए पिछले गैरसैंण सत्र में ही जिस प्रकार से वहाँ पर अनावश्यक रूप से हठधर्मिता अपनाते हुए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, तो उससे उत्तराखंड की जनता बहुत आक्रोशित हो गई थी। उत्तराखंड गैरसैंण के लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर कई लोगों ने अपनी शहादतें दी, और परंतु उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस की 21-22 साल की सरकारों ने उत्तराखंड की जन भावनाओं का निरंतर उपेक्षा किया था। जनता को आशा थी कि 2014 में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उत्तराखंड की जनता के भले दिन लाने का आश्वासन दिया था, उसी को देखते हुए उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस सरकार को, सत्तासीन कांग्रेस सरकार को उखाड़ दिया था। और उसके बाद 2014 से बाद 2019 में जिस प्रकार से 17 और 19 में एकमत भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और राज्य में सरकार जनादेश दिया, तो उससे एक लोगों की आशा है कि राजधानी गैरसैंण से लेकर मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों के भू कानून से लेकर मूल निवास से लेकर जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को अंकुश लगाने का काम भी मोदी सरकार करेगी, जनभावना का। क्योंकि जिस प्रकार से राजधानी गैरसैंण न बनने के कारण उत्तराखंड में पलायन से लेकर सीमांत जनपदों में जिस प्रकार से लोग शिक्षा और बेहतर चिकित्सा और रोजगार और शासन के अभाव में मैदानी क्षेत्रों में और
देहरादून और नैनीताल, हरिद्वार से लेकर दिल्ली, लखनऊ इत्यादि शहरों में जाने के लिए, पलायन करने के लिए, उससे देश की सीमाओं में, चीन से लगी हुई सीमा पर देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो गया था। इसको देखते हुए और उत्तराखंड राज्य गठन के तमाम लोगों ने पहले ही इस आशंका को, जिस प्रकार से लखनऊ मानसिकता के नौकरशाहों और जनप्रतिनिधियों ने उत्तराखंड की उपेक्षा की थी, इसी प्रकार से देहरादून के पंचतारा संस्कृति में लिप्त जनप्रतिनिधि और नौकरशाहों उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों से अनभिज्ञ होकर उनकी उपेक्षा करके ये फिर भी उत्तराखंड को उसी प्रकार से उपेक्षा करेंगे जिस प्रकार से लखनऊ में किया गया। इसके लिए गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए किया। इसके लिए दिल्ली से लेकर, देहरादून से लेकर, गैरसैंण से लेकर उत्तराखंड के तमाम जनमानस के मन में एक आशा थी कि मोदी जी इसको पूरा साकार करेंगे। परंतु उत्तराखंड के तमाम नेता, चाहे कांग्रेस को हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, जनप्रतिनिधि हो, वो इस प्रकार के जन भावनाओं को साकार करने में सक्षम न रहे। जिस प्रकार से हिमाचल के मुख्यमंत्री परमार से लेकर वीरभद्र ने हिमाचल को देश का आदर्श और खुशहाल राज्य बनाया, उसी प्रकार की आशा थी कि उत्तराखंड एक समृद्ध राज्य बनेगा, खुशहाल राज्य बनेगा। यहाँ बहुत संभावना है, जल संसाधनों से लेकर तमाम है। जिस प्रकार से जल संसाधनों का बंदर बांट किया गया, उस पर अभी 21 साल की सरकार में किसी ने मुंह तक नहीं खोला और न सर्वोच्च न्यायालय इत्यादि में इस प्रकार के उत्तराखंड हितों के रोंदने के खिलाफ याचिका दायर की। तो इस प्रकार से ये है कि उत्तराखंड की जनता को ये है कि उत्तराखंड के चौमुखी विकास, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने केदारनाथ दौरे पे कहा था कि उत्तराखंड के में जो कहावत प्रचलित है कि उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आती है, तो अब उनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार, जिस प्रकार उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था 2017 में कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करने का काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नीति निर्धारकों को ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए, उत्तराखंड के नेताओं को, कि उत्तराखंड राज्य किसी विकास के लिए नहीं बनाया गया था, न ही देश की आज़ादी की लड़ाई किसी विकास के लिए की गई थी। ये स्वाभिमान और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए की थी, जिसको देहरादूनी मानसिकता के हुक्मरानों और जनप्रतिनिधियों ने निर्ममता से रौंद दिया है। और इसीलिए आज जो उत्तराखंड में सुनाई दे रहा है कि उत्तराखंड में जो सुनाई दे रहा है कि राजधानी गैरसैंण के मामले में, भू कानून के मामले में और जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को अवरुद्ध करने के मामले में जो भी मांग सुनाई दे रही है, उसका मूल कारण है कि राज्य गठन के बाद प्रदेश के हुक्मरानों को, खासकर दिल्ली के भाजपा और कांग्रेस के नीति निर्धारकों को, आला कमानों को ये चाहिए था कि जो भी वो अपने भरत उत्तराखंड में चुनते हैं उनको ये दिशा दे कि उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं। इस प्रकार से दुराग्रहपूर्ण निर्णय लिया गया गैरसैंण में बनाने में। इसके पीछे उत्तराखंड के नेताओं का हाथ नहीं हो सकता। ये दिल्ली में बैठे हुए जो मोदी केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह करने वाले बीच के तत्व होते हैं, जो चाहे प्रभारी हो या अन्य जो संगठन महामंत्री हो, इस प्रकार के महामंत्री होते हैं जो दुराग्रहपूर्ण देशभक्त उत्तराखंड की जनता की राष्ट्रभक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करते हैं। उन्हीं के कारण उत्तराखंड की तमाम समस्याएं आज तक विकराल हो गई है। उत्तराखंड का चौमुखी विकास माननीय प्रधानमंत्री ने जो केदारनाथ में कहा था, वो तभी साकार हो सकता है जब राजधानी गैरसैंण बने, क्योंकि गैरसैंण के बिना उत्तराखंड के पर्वतीय भौगोलिक स्थिति के उन जनपदों में जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया और जिन्होंने ये निर्णय लेके काम किया था कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए, उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होगी तो उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि और नौकरशाह जो पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, जिनके कार्यालय पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ पर नहीं बसना चाहते। वहाँ एक ही काम हो रहा है, जो वहाँ स्कूलों में है, चिकित्सालयों में है, सरकारी कर्मचारी, वो केवल अपने ट्रांसफ़र वहाँ से मैदानी क्षेत्रों में कराने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा करते हैं। और चाहे जनप्रतिनिधि ये हो, क्योंकि सत्ता का केंद्र देहरादून बन चुका है
और इसको रोकने के लिए हमें आशा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित को ध्यान में रखते, उत्तराखंड के चौमुखी विकास को ध्यान में रखते, देश की सुरक्षा के ध्यान में रखते, जिस प्रकार से आंदोलनकारियों की उपेक्षा की तमाम सरकारों ने, आंदोलनकारियों की उपेक्षा की। अभी तक आंदोलन को दिल्ली में जो समर्पित आंदोलनकारी थे उनको चिन्हीकरण तक नहीं किया गया और हवाई बातें की गई कि आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ा दी गई है, इतने सुविधाएं दी गई। आवश्यक है कि समर्पित आंदोलनकारियों को कम से कम उनको चिन्हीकरण किया जाए। आंदोलनकारी किसी पेंशन और इत्यादि के लिए आंदोलन नहीं किया, अपितु उनको एक सम्मान दिया जाए कि उन्होंने कम से कम उस राज्य का, जब आप लोगों ने अपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम लोगों ने अपने अपने कारिंदों को, प्यादों को आंदोलनकारियों के नाम पे चिन्हित किया है, तो जो समर्पित आंदोलनकारी थे, जो राज्य के लिए समर्पित थे, उनको उपेक्षा करना एक प्रकार से आंदोलनकारियों का अपमान है। इस आशा और विश्वास के साथ कि देवस्थान बोर्ड की तरह भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व मोदी जी इस विधेयक को भी, जो गैरसैंण ग्रीष्मकालीन विधेयक था, किसी ने मांग नहीं की थी, जो उत्तराखंड की शहीदों की शहादत को रोनने वाला कृत्य है, इसको रद्द करके तुरंत अविलंब गैरसैंण राजधानी बनाई जाए। जय हिंद, जय भारत।